कैग ने केंद्र सरकार की एक और योजना पर सवाल खड़े किए हैं। पहले आयुष्मान योजना को लेकर, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे और अब उड़ान योजना पर कैग ने सवाल उठाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी उड़ान पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। साल 2017 में लॉन्च हुई उड़ान योजना का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ना और छोटे शहरों में कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। अपनी रिपोर्ट में कैग ने बताया कि आवंटित रूट्स में से 12% यानी कि 774 में से 403 रूट्स पर उड़ान शुरू ही नहीं हो पाई। वहीं शुरू किए गए 371 रूट्स में से सिर्फ 112 रूट्स पर ही 3 साल तक ऑपरेशन जारी रहे और मार्च 2023 आते आते केवल 54 रूट्स ही ऐसे रहे जिन पर संचालन होता रहा। इस योजना के तहत कुल 169 एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट का निर्माण करना था या फिर विकसित करना था। इनमें से 83 का तो उपयोग ही नहीं हुआ, केवल 56 ही काम में आ सके। यही नहीं, मुसाफिरों की संख्या भी कम हो गई। साल 2021-22 में 32.9 लाख लोगों ने इस योजना के तहत सफर किया। साल 2022-23 में ये आंकड़ा 24.9 लाख रह गया। उड़ान स्कीम के तहत एयरलाइंस को पहली बार अक्टूबर 2016 में कम उड़ान वाले और बिना उड़ान वाले हवाई अड्डों के लिए कनेक्टिविटी का प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2021 तक उड़ान 1, 2 और 3 के लिए बोली के 3 दौरे पूरे हो चुके थे। बोली के पहले दौरे में 132 क्षेत्रीय रूट्स के प्रस्ताव मिले थे और उसके आवंटन को मंजूरी दे दी गई थी। ये क्षेत्रीय रूट 45 कम उड़ान वाले और बिना उड़ान वाले हवाई अड्डों को जोड़ते हैं। वहीं बोली के दूसरे दौर में 30 कम उड़ान वाले और बिना उड़ान वाले हवाई अड्डों और 31 हेलीपोर्ट को जोड़ने वाले 228 फिक्स विंग रूट्स और 83 हेलीपोर्ट रूट्स का आवंटन किया गया था। तीसरे दौर की बोली के दौरान 23 कम उड़ान वाले और बिना उड़ान वाले हवाई अड्डों और 10 वाटर एरोड्रोम को जोड़ने वाले 305 फिक्स्ड विंग रूट और 26 जल एरोड्रोम का भी आवंटन किया गया था। हालांकि सीएजी की रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि योजना को लेकर प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। क्षेत्रीय रूट्स पर 2017-18 में यात्रियों की संख्या 2.68 लाख थी, जो कि 2022-23 में बढ़कर 24.97 लाख हो गई थी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में भविष्य के लिए 16 सिफारिशें भी दी हैं।